नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे रिसोर्ट में स्टेकेशन करने आए हैं जो कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट यूनिक रिसोर्ट है। हम सभी ने राजस्थानी पैलेसेस हवेलीज में लोग स्टे करने जाते हैं एक रॉयल एक्सपीरियंस के लिए, ये तो सुना ही है। बट इस रिसोर्ट में हम मराठा शाही छावनी को एक्सपीरियंस करेंगे और उसी के साथ साथ रॉयल मराठा कल्चर, रिच हेरिटेज, ट्रेडिशन और कस्टम्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे। या मग आमच्या सोबत राजेशाही एक्सपीरियंस करायला। सो गाइस, ये जो प्रॉपर्टी है ये मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पर है और पुणे से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो अगर आप पुणे से तो बहुत ज़्यादा पास में है, वैसे मुंबई वाले भी आराम से यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी का नाम है द छावनी और ये लोहगढ़ और विसापुर फोर्ट के बरोबर बीच में ही सिचुएटेड है। तो आपको ये लोकेशन से लोहगढ़ और विसापुर दोनों देखने को मिलता है। सो ये जो है ये है विसापुर फोर्ट और उस साइड पे लोहगढ़ फोर्ट है। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये हमारे रिसोर्ट का मेन एंट्रेंस है। फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा है हमारा, क्योंकि एंटर करते ही सारी जो चीज़ें हैं, डिज़ाइन जो उन्होंने किया है रिसोर्ट या फिर हमारा जो वेलकम हुआ वो पहले के ज़माने के हिसाब से एकदम ऑथेंटिक तरीके से हुआ। और जो इसका लोकेशन है वो भी एकदम ऑथेंटिक है, क्योंकि पहले जो छावनी हुआ करती थी महाराष्ट्र में वो 2 फोर्ट्स के बीच में हुआ करती थी। तो हमारी जो छावनी है वो है लोहगढ़ और विसापुर फोर्ट के बीचों बीच। तो चलिए अभी मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ और पूरा हम लोग आपको रिसोर्ट का टूर देते हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये दूसरा गेट है और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के रिसेप्शन एरिया में। सो एंटर करते ही पहले तुलसी वृंदावन है, जो कि होना ही चाहिए हर जगह पर। उन्होंने प्यारी सी रंगोली निकाली है, क्योंकि आपको हर महाराष्ट्र में हर घर में ना आंगन में रंगोली दिखेगी। उसके बाद ऑफकोर्स गणपति बापा, और ये भी मूर्ति काफ़ी प्राचीन लग रही है। और अब चलते हैं अंदर। हमारे सबके आराध्य देव महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है यहाँ पर। बेसिकली ये मंदिर है, उसी के ठीक साइड में ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें, डिटेलिंग देखिए, ओ माय गॉड। ये स्टोन से बनाया हुआ तुलसी वृंदावन है, छोटा वाला मिनिएचर, जो पहले के ज़माने में किचन में यूज हुआ करती थी, खलबत्ता वगैरह और वो सब है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ उन्होंने डेकोर के लिए सारी चीज़ें रखी हुई है, जो कि पुराना ऐसा फील देती है, प्रॉपर वाला और रॉयल फील देती है। उसके बाद ऑफकोर्स अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का भी फोटोज़ है। एक और बहुत प्यारी सी गणपति की मूर्ति है। और जो चेक इन में हम यूजुअली साइन करते हैं हमारा नाम लिख के, वो रेगुलर पेन से नहीं बट ये इंक वाला, हाँ, फेदर उन्होंने लगाया। ये ऑफकोर्स आर्टिफिशियल फेदर है, एकदम ऐसे ऑथेंटिक फील और टच देता है। सो गाइस, उनके रिसेप्शन के यहाँ पे ना उन्होंने ये पेठारा रखा है और ये रियल वाला पेठारा है। ये 150 साल वाला पुराना है और एक अंदर भी है जो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली सारा स्टोरेज रहता था, फूड का, क्लोथिंग का। और जब वो ऐसे छावनी में रहने को आते थे तब ये साथ में गाड़ी करते थे वो। सो गाइस, ये जो रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट उन्होंने एकदम अलग वे में डिज़ाइन किया, आपको लिटरली वो एरा में ट्रांसपोर्ट करता है। और ये जो उनका एरिया है ये उनका लाउंज एरिया है और उसको भी उन्होंने एकदम प्राचीन वे में डिज़ाइन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसा है। सो गाइस, ये इनका लाउंज एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो जब तो आपका रूम रेडी हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये ढाल और चिलखत, ये भी उसी टाइम पे का ओरिजिनल है, वो यहाँ पे उन्होंने रखा है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कि बाहर भी एक पेठारा था, वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी है। और ये कुछ 200-250 साल पुराना है और मुझे यहाँ पे मैनेजर ने बताया कि ये सच में शिवकालीन है।
सो आज इनका बर्थडे है और लोकेशन भी इतना अच्छा है और ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। वैसे हम लोग में बर्थडे का स्टार्ट जो है वो ओवारने से करते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो हमने सोचा हमारा ट्रेडिशन भी फॉलो हो जाएगा और इनके बर्थडे की शुरुआत भी सही तरीके से होगी। सो हमने यहाँ पे कल ही चेक इन कर लिया था, बट पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ा सा लेट हो गया, सनसेट ऑलमोस्ट होने ही वाला था, तो हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया कल, सिर्फ हमने हॉर्स राइडिंग वगैरह जो की उसका थोड़ा बहुत शूट किया और अभी हम लोग पूरा प्रॉपर्टी ठीक से देख रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने इतनी अच्छी नोटिस की ना, उन्होंने ऑथेंटिसिटी देने पे इतना ध्यान दिया है। जो यहाँ पे सारे वेसल्स है वो भी एकदम पुराने ज़माने के, ये मेरे हिसाब से शायद मक्खन बनाने के लिए यूज़ होता होगा। फिर यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो भी उन्होंने वेसल्स या फिर डेकोरेशन करने के लिए जो भी छोटे छोटे स्टैचूज़ वगैरह रखे वो सारे कॉपर या फिर तांबे के हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। देखिए बड़े बड़े यहाँ पे वेसल्स है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी आपको, वो है विरर। विरर यानी कि स्टोन पे उन्होंने कार्विंग किया है उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए जो युद्ध के दौरान सती बन गए थे। सो वो भी एकदम ऑथेंटिक पुराने ज़माने के हैं और यहाँ पे 4-5 है वो। ये वाला एरिया भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे पिलर्स है वुडन के, क्योंकि महाराष्ट्र में मोस्टली जो भी पैलेसेस वगैरह होते थे, फोर्ट में भी वुड ज़्यादा यूज़ होता था। अगर आप पुणे भी जाओगे तो वहाँ पे आपको जो वाड़ा मिलेगा पेशवा का, वो भी पूरा वुड से बनाया हुआ था। बैलगाड़ी उन्होंने बनाई है पूरे वुड की है और आई एम श्योर ये उन्होंने रिवाइव किया है क्योंकि काफ़ी पुराना लग रहा है। और मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ना यहाँ से वो फ्लैग लगा, क्योंकि ये फ्लैग एकदम अच्छे लोकेशन पर लगा है। पीछे आपको वो लोहगढ़ का फोर्ट भी दिखता है और इवनिंग के टाइम पे तो बहुत सही लगेगा यहाँ पे। कि हम लोग जब रॉयलनेस का बात आता है तो हम सिर्फ राजस्थान और ये साइड का सोचते हैं, बट महाराष्ट्र का जो रॉयल फैमिली का कल्चर है और जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है। अगर आप यहाँ पे कभी आ रहे हो, महाराष्ट्र से नहीं बिलोंग करते, तो ये साइड भी ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। पुराने ज़माने में ना छावनी का डिवीज़न जो होता था वो 3 भागों में होता था। सबसे पहले सैनिक रहते थे, उसके बाद सरदार और उसके बाद रॉयल फैमिली रहती थी। तो यहाँ पे भी बेसिकली उन्होंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में रूम्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले जो आता है वो कार्ट है, बट वो बेसिक कैटेगरी में है। सेकंड आता है रॉयल टेंट्स और तीसरा जो है वो है रॉयल कार्ट, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं और आपको शायद मेरे पीछे थोड़ा दिख भी रहा होगा। और हमारे रॉयल कार्ट से विसापुर फोर्ट का ना बहुत ही प्यारा व्यू है, पूरा फोर्ट यहाँ से दिख रहा है। बट उन्होंने एक और कैटेगरी लॉन्च की है रिसेंटली, जो कि है वाड़ा। अगर आपको पता रहेगा तो महाराष्ट्र में जो पुराने रॉयल फैमिली के जो घर होते थे उसको वाड़ा कहा जाता था। सो ये बेसिकली फैमिलीज़ के लिए है। अगर आप 6 से 8 लोगों के ग्रुप में आ रहे हो तो आपने वाड़ा बुक करना चाहिए और वहाँ पे प्राइवेट स्विमिंग पूल भी है। तो चलिए अभी हम आपको हमारे रॉयल कार्ट का टूर देते हैं। वेलकम टू आवर रॉयल कार्ट। और आपको पूरा रूम दिखाने से पहले मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। बहुत ही कमेंडेबल उन्होंने काम किया है इसे रूम को डेकोरेट करने के लिए। जैसे आपने एंटर करते समय दरवाज़ा तो देखा ही, ये पुराने ज़माने में फोर्ट्स में, पैलेसेस में ऐसे वुड के थिक डोर्स होते थे जो कि बहुत हैवी होते। फिर एंटर करते यहाँ पे स्टोरेज स्पेस भी उन्होंने उस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया है। अब अंदर आइए आप। अगर आप बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो इतना स्पेशियस नहीं होगा, छोटा होगा, बट ये देखिए कितना स्पेशियस रूम है। अगेन पूरा प्रॉपर फील देने के लिए, रॉयल फील देने के लिए उन्होंने नीचे गालीचा रखा है। पूरे रूम में अलग अलग जगहों पे उन्होंने छोटी छोटी विंडोज़ दी है, ये देखिए। फिर ये एक बेड है यहाँ पे, छोटा सिंगल बेड, जहाँ पे 3 लोग ना इस रूम में आराम से स्टे कर सकते हैं। एंटर करते हैं यहाँ पे उन्होंने सेफ चाय कॉफ़ी का सारा सामान, अगेन स्टोरेज के लिए स्पेस दिया है। 2 चेयर है, एक फुल साइज मिरर है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप रॉयल कार्ट में रह रहे हो तो रॉयल लोगों की तरह सजोगे धजोगे। फिर उसके बाद है ये बेड, कंफर्टेबल किंग साइज बेड है। और इतना कॉन्फिडेंटली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे पहले बताया हम कल रात को ही चेक इन कर लिया था हमने, और बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई हमें। फिर टेलीविज़न है, अगेन एक वुड का संदूक है,
और यहाँ पे छत्रपति शाहू महाराज के बारे में इंफॉर्मेशन है और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो पूरी फैमिली थी उसके बारे में बहुत सारी यहाँ पे डिटेल है। तो आप नहीं जानते और इंटरेस्टेड हो तो ये रीड कर सकते हो। यहाँ पे आके रीड करोगे ना तो आपको इसका इम्पोर्टेंस समझेगा कि क्या इम्पोर्टेंस है। सो ये है हमारा गैलरी, बुलक कार्ड का आगे का हिस्सा है और यहाँ पे उन्होंने 2 चेयर रखे हैं। बैठ के मस्त सनसेट देख सकते हो, लोहागढ़ का पूरा व्यू है यहाँ पे और मस्त चाय वगैरह भी आप एंजॉय कर सकते हो। और इसको भी उन्होंने बहुत प्यारा फील दिया है। आगे ना हर एक बुलक कार्ड को उन्होंने मावड़ का नाम दिया, तो हमारे जैसे बुलक कार्ड का नाम है हिरडस मावड़। और साथ में उन्होंने जो बैलगाड़ी में जो बैल को बैल लगाते हैं वो भी उन्होंने 2 यहाँ पे रखा है। ये है बाथरूम एरिया और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ओपन नहीं रखा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डर भी लगता है छिपकलियों से और इंसेक्ट से। फिर उसके साथ जो सारा टॉयलेटरी से ये कार्ट में उन्होंने दिया हुआ है। और उसके बाद जो हम दिवाली में बेसिकली अभ्यंग स्नान करते हैं गंगाड़े में, जो हमारे सभी के घर में यूजुअली होता ही है, वो ये गंगाड़ा उन्होंने रखा है नहाने के लिए। और अगेन जो उन्होंने शावर और हैंड शावर भी दिया है वो सूट कर रहा है मतलब पूरे एम्बियंस को। अब हम जा रहे हैं लंच करने। तो इन्होंने ऐसा ये व्हीकल रखा है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंक्लाइंड है, तो अगर आप मतलब आपके पेरेंट्स के साथ भी अगर उनको चलने को इशू रहेगा वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है और आप यहाँ पे बाहर भी बैठ सकते हो। काफ़ी अच्छा ये प्लेस है बैठने के लिए। उन्होंने यहाँ पे से फिश भी छोड़े हैं और ये उनका मेन रेस्टोरेंट है। और यहाँ से क्या मस्त लग रहा है यार ये फ्रेम भी। सो यहाँ पे फिक्स्ड मेन्यू होता है और जब भी गेस्ट ज़्यादा होते हैं तो यूजुअली यहाँ पे बुफे लगता है। सो मेरे प्लेट में आज है आलू की सब्जी, लहसुनी मेथी, पनीर है यहाँ पर, ज्वारी का भाकरी, मिर्ची का अचार है, ठेचा, पापड़ है रोस्टेड, सैलेड है। सिंस ये नॉनवेज खाते हैं तो यहाँ पे उनके लिए है मटन के साथ एग करी। एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है ना कोई भी रेस्टोरेंट की, किस टाइप का राइस सर्व करते हैं। मुझे बासमती राइस बिल्कुल नहीं पसंद। आप यहाँ पे महाराष्ट्र में जो आपको लोकल राइस खाने मिलेगा ना मोस्टली हर जगह पे, वो है इंद्रायणी राइस। वो स्टिकी राइस होता है और उसमें जब आप घी डाल के उसे कुक करते हो, जब खाते हो ना उसे, उसका टेस्ट और उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। सो यहाँ पर उन्होंने ना इंद्रायणी राइस सर्व किया और एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको अभी डिफ़ाइन किया, एक्सप्लेन किया, वैसे घी डाल के प्रॉपरली। उसके साथ है मेरे पास वरण और मेथी की भाजी जो हमने स्टार्टिंग में ली थी सूखी वाली, और ठेचा। ये कभी आप आओगे यहाँ पे ना तो ये कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा। अभी ना लंच के बाद हम लोग चिल करने स्विमिंग पूल एरिया में आ गए क्योंकि ना वेदर बहुत अच्छा हो गया। हम लोग को लंच करते करते ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और वेदर भी एकदम प्यारा हो गया था, तो हमने सोचा स्विमिंग पूल एरिया में जाके थोड़ा चिल करते हैं। बहुत अच्छा व्यू है एक्चुअली यहाँ से और स्विमिंग पूल भी काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हो। जकूजी भी है और व्यू जो है वो पूरा विसापुर फोर्ट का है। तो यहाँ पे ठंड है इसलिए हम लोग ये टाइम स्विमिंग पूल में नहीं जा रहे हैं, बट आप थोड़ा नॉर्मल टाइम पे आ रहे हो, मतलब जब ठंड नहीं है तब आप डेफिनेटली स्विमिंग पूल में जाना, पिक्चर्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ये जो पूरा रिसोर्ट है वो 5 एकर्स में फैला हुआ है और उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पे पेड़ भी लगाए। वो कल ही बता रहे थे कि समवेयर अराउंड 3000 to 5000 उन्होंने पेड़ यहाँ पे प्लांट किए। पर वेदर बहुत अच्छा है, आप यहाँ पे आओगे तो एक जैकेट एटलीस्ट कैरी कीजिए क्योंकि रात को काफ़ी ठंडा हो जाता है यहाँ पर। सो हमारा जो रूम है उसके ठीक सामने एक छोटा सा लॉन है, वहाँ पे हाई टी होता है 5:30 to 6:30 के बीच में। अभी वो ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, उनका हो जाने के बाद हम थोड़ा सा कुछ स्नैक्स और चाय पी लेंगे। सो हाई टी में है आज भजी यानी कि पकोड़ा, मिक्स पकोड़ा एंड सैंडविच। सो ये प्रॉपर्टी में उनका खुद का एक म्यूज़ियम भी है और इसका जो एंट्रेंस है वो बाहर से है, इसके लिए हम लोग अभी जस्ट यहाँ से चल के आए। शिवशाही करके नाम है म्यूज़ियम का। शूज़ बाहर निकलना है।
गाड्याचे दगडी चाक, मतलब ये स्टोन का व्हील है। ये देखो दगड़ी दीवे, कितने बड़े बड़े दिए होते थे उस टाइम पे। बाप रे। दगडी धूप पात्र, कितना हैवी होगा ये। मोडी लिपीतील मूळ हस्ताक्षरातील पत्रे। हाँ, ये महाजी शिंदे यांचे हस्ताक्षर। म्यूज़ियम बहुत अच्छा है, छोटा सा म्यूज़ियम है। आप इनकेस लोहागढ़ साइड आ रहे हो तो नहीं यहाँ पे रह रहे हो तो भी आप इसे विज़िट कर सकते हो। इसका कॉस्टिंग 50 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ीस है। अगर आप यहाँ पे रुक रहे हो तो आपको फ्री है। और यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ लेटर है, और भी जो मराठा एम्पायर में बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे उन्होंने लिखे हुए कुछ लेटर्स है। शिवकालीन नाणी, छत्रपति शिवाजी महाराज के पीरियड के कॉइन्स है। ये गूज़बम्स आ रहा है। चांदीच्या जरीची साड़ी, ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, वर्क दिख रहा है, ये रियल सिल्वर है। सो ये लोहागढ़ और विसापुर फोर्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन है। दोनों में से विसापुर फोर्ट जो है वो थोड़ा बड़ा है, लोहागढ़ थोड़ा छोटा फोर्ट है। और अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलती है। केव्स है, एकवीरा देवी का मंदिर है और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ना उन्होंने मिनिएचर लोहागढ़ और विसापुर फोर्ट का बनाया है। और ये यूजुअली ना आप दिवाली के टाइम पे महाराष्ट्र में आओगे ना तो आपको बहुत सारे घरों के बाहर ऐसे छोटे छोटे फोर्ट्स बनाते हैं। ये हमारे में कस्टम होता है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा वो बड़े लेवल पे बनाया है बट स्टिल मिनिएचर है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे उन्होंने सारे मावड़े रखे, यानी कि सैनिक को बोलते थे। फिर यहाँ पे मंदिर बनाया है, जहाँ पे कुंड था वहाँ पे कुंड है छोटा सा। फिर तोपें रखी है, फिर यहाँ पे बुरुज है, तो काफ़ी अच्छा बना है। और यहाँ पे लाइट भी लगाई है, तो शाम के टाइम पे लाइट ऑन कर दिए तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हम रेडी हो चुके हैं चेकआउट के लिए। हम लोग यहाँ 2 नाइट्स के लिए आए थे। कल रात को एक्चुअली बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया छावनी टीम ने। हमने उनको बताया नहीं था, ना ही ऐसा कुछ प्लान किया था। और आज सुबह जब हम उठे तो पूरा फॉग से कवर्ड था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो वेदर बहुत ठंडा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो आज ब्रेकफास्ट में उन्होंने सर्व किया है गर्मा गर्म पोहा, मेदू वड़ा, इडली, आलू पराठा, छोले और भटूरे। और ये भटूरा जब उन्होंने लाया ना तब फुला हुआ था पूरा, और कितना बड़ा है देखिए। उसके साथ चटनी है, दही है और फ्रूट्स में वाटरमेलन और पपाया है। अभी हम चेकआउट कर रहे हैं गाइज। और हमारा जो 2 नाइट्स का स्टेकेशन था छावनी रिसोर्ट में वो बहुत ही अच्छा था। बहुत डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस है। सो ओवरऑल अगर इसे रेटिंग हम देना चाहें तो एम्बियंस को हम देंगे आई थिंक 100 on 10, मतलब ऑफकोर्स 10 on 10, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और जो उन्होंने डिटेलिंग की है हर एक चीज़ में आपको एक वो एक्सपीरियंस देने के लिए वो एरा का, वो बहुत कमेंडेबल है। इसलिए 10 on 10 इसे। फूड को भी अगर रेटिंग देंगे तो अगेन 10 on 10। बहुत अच्छा क्वालिटी का फूड है, प्लस टेस्ट बहुत अच्छा है। और अगेन आपको वो ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड भी यहाँ पे खाने मिलता है। उसके साथ सर्विस को अगर हम देना चाहेंगे तो इसे भी हम लोग 9 on 10 देंगे। स्टाफ बहुत अच्छा है गाइज। अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो इसे हम देंगे 9 on 10, क्योंकि उन्होंने जिस एरा का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं यहाँ पे, उसमें उन्होंने सारी लग्जरियस एमिनिटीज़ दी है, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। यहाँ पे कॉस्टिंग रूम का स्टार्ट होता है 5000 से, जो कि बेस कैटेगरी ऑफ रूम है। और जो हमने बुक किया था उसका कॉस्टिंग है 15,000 पर नाइट। इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। और आप म्यूज़ियम भी देखने जा सकते हो, प्लस आपका जंगल ट्रेल भी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो बाकी और भी 2 कैटेगरी के रूम्स हैं जिसके डिटेल्स आपको उनके वेबसाइट में मिल जाएंगे। इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये एक्सपीरियंस भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और आप सभी को कैसा लगा वो हमें कमेंट करके भी बताइए। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय वॉन्डर।